आय सिर नावा जनक बहुर आय सिर नावा। हेलो, हाँ इसको और बढ़ा दो धीमे। हेलो, हारमोनियम तपोनिष्ठ हारमोनियम थोड़ा सा ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारिए। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समाज, और करिरा जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत। क्यों नहीं, जन जन की जान को बढ़ा करके धरती में जड़ता और अभिमान को नष्ट करने वाले सिरध्वज इस वसुंधरा के मध्य न्याय और नीति को स्वीकार करके राज्य करने वाले जनक, तुम्हारी ओर देखता हूं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योगों से विभूषित आचार्य सिरध्वज तुम्हारे जीवन काल में कितनी गरिमा, कितनी श्रद्धा, कितनी सहानुभूतशीलता और कितना शिष्टाचार साहित्य सजन तुम्हारे जीवन काल में। लेकिन फिर भी अपने प्राचीनतम धरातल को स्वीकार करते हुए एक आचार्य कोटि के संत की गरिमा को स्वीकार करने वाले विभवशाली नृपाल महापुरुषों के जीवन में अग्रगण्य हो तुम्हारा जीवन। तभी तो हमारे भारत के संतों ने, भारत के मनुष्यों ने और भारत के आचार्यों ने जब भी तुम्हारी वंदना किया सिरध्वज, अकेले रही तुम्हारे परिजनों के समेत तुम्हारी वंदना की गई। ओम तो कहा प्रणमं परिजन, प्रणमं परिजन सहित विदेहु। तुम्हारे पूरे परिजनों के समेत वंदना की गई। अब विचार करने की बात है, क्या महाराज जनक में इतना बड़ा गुण है, उन्होंने अपने पूरे परिजनों के समेत वंदना करा लिया। कहाँ है गुण, क्या है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, जितने भी इस मैथिली प्रदेश के नर नारी हैं सभी भागवान हैं, पवित्र हैं और संता है। इतना ही नहीं, ये धर्मशील, सभी धर्मशील हैं। अज्ञानी गुणवंता, सभी ज्ञानी है और सभी गुणवान है। आचार्य ने तो यहां तक कह दिया राजन कि जो संपदा यह नीच ग्रह सोहा, जो संपत्ति इस मैथिली प्रदेश में नीच से नीच व्यक्ति के घर में है, उसको देख करके कहा सो बिलो की सुरनायक मोहा, उसे देखकर देवराज इंद्र भी मोहित हो जाते। अब विचार करने की बात है कि जहां पर ज्ञानी है, गुणवान है, भागवान है, पवित्र है, धर्मशील है और संता है, तो वहां नीच व्यक्ति कहां से आ गया। याद रखिएगा कि नीच शब्द किसी जाति विशेष से जुड़ा नहीं है। नीच उसे कहते हैं जो ऊपर से बड़ा बना ठना दिखाई दे। ऊंच निवास, जिसका निवास बड़ा ऊंचा होता है, और जब उसके कृत्यों की तरफ दृष्टि डाली जाए तो का नीच करतूती, उसके कृत्य बड़े मैले होते हैं कि देखी न सही ये पराभ विभूति। विचार करता हूं, अगर तुम जैसे आचार्यों का जन्म, तुम जैसे धर्माचार्यों का जन्म कदाचित इस भारत वसुंधरा में ना हुआ होता तो हमारे यहाँ के शास्त्र प्रणेताओं को ये सूत्र लिखने को न मिला होता। महाजनो ये नगता शापंथ, महान जन वही है जहां से अनेक महान विद्वान निकल जाते। वर्तमान की स्थिति ये है कि आज का व्यक्ति वो नहीं करता जो उसको करना चाहिए, वो नहीं मानता जो उसको मानना चाहिए, वो नहीं देखता जो उसको देखना चाहिए, और वो स्वीकार करने को वो तैयार नहीं जो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सिरध्वज तुम्हारे लिए तो विद्वानों ने कह दिया कि योगी नाम जन का दिया है, और जनक शब्द का अर्थ होता है कि जन नाम ज्ञान का नाम कर्म का,
जो ज्ञान और कर्म दोनों में एकात्मकता रखता है उसका नाम है जनक। जन नाम भूमिका, का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान राज्य इस वसुंधरा से लेकर के आकाश तक फैल जाए उसका नाम है जनक। जन नाम प्रजा का नाम पालन करने वाले का, जो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करता हो उसका नाम है जनक। और जन नाम भूमिका, का नाम कर्षण का, जिसके भूमि के कर्षण से कन्या का जन्म हो जाए उसका नाम। और आचार्य कहते हैं व्यास जी ओम। हेलो ओम। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। असंतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। पृथ्वी से कन्या उपजावे वही जनक है। निज घर में भगवान बुलावे वही। तो जनक तुम्हें जगमंगलमय हो, क्योंकि यहाँ जन जन की जान तुम्ही हो। अब मूर्ति मधुर महान तुम्ही हो। इस वसुधा में भगवान तुम्ही हो। एक समय आएगा सिरध्वज, तुम्हारे जीवन काल में ऐसा समय आएगा कि जब विश्व करेगा ये पूजा तेरी, अब तुम्हें कभी न कोई भय हो। जनक तुम्हें जग मंगल में। यशस्वी भो, धर्मानुरागी भो, आत्मकाम भो, पूर्ण काम भो, सिरध्वज पूर्ण काम भो। ओ सिय बुलाय प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, ले आओ हमारी बेटी को हमारे समीप लाओ। आओ राज दुलारी, हमारे समीप आओ। देखो ना, आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। जब जब इस बालिका का दर्शन अपने चरण चक्षुओं के समीप करने लगा तो मन बड़ा विचारमग्न हो गया। विचार करने लगा, अगर बालिका शब्द पर कभी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने वाला श्रोता हताश हो जाएगा। ओम। ओम। यह बालिका, यह बालिका, यह बालिका जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। जो प्रेम परिभाषा पढ़ावे उसे कहते सृष्टि। जगत में जो रचावे उसे कहते बालिका। अब प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते। एक बार आचार्य वेदव्यास जी से पूछा गया कि आपने बालिका को कितने रूपों पर देखा है। उन्होंने पुराण लिखते समय बताया कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमात्रेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धदात्री चा, नवदुर्गा। 9 रूपों में अवलोकन कराया। जब आचार्यों से पूछा गया, उन्होंने कहा बालिका जिसको अपने बल का ज्ञान न हो उसका नाम है बालिका। जिसके जीवन में कभी आवेश न पैदा हो उसका नाम है बालिका। जो प्रेम की परिभाषा का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम है बालिका। और जो सृष्टि का सृजन करती हो उसका नाम बालिका। बालिका जिस समय इस रंगमंच पर आती है तो अकेले नहीं आती। आती कैसे है ब्याह जी? चली संगलय ये सखी सयानी, यानी बालिकाओं को कभी अकेले नहीं चलना चाहिए। जब सयानी सखी के संग पर चलती है तो उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि गावत गीत ये मनोहर बानी। देख क्या रहा श्रद्धा बालिका को कितना दिव्य प्रधान पे रहा है। ये सोह नबल तन
तन ये सुंदर सारी सोह नबल। और जब ऐसा परिधान पहन करके बालिका इस रंगमंच पर आती है तो भारत के कवियों ने देखा तो कवि मिलकर के उपमा करने लगे। सब उपमा कवि ये रहे जुठारी, जुठी कल्पनाएं करके फेंकने लगे कि ही पट तरों ये विदेह कुमारी। लेकिन वो अगत हो गया, कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए और निराश होकर के बैठ गए। भारत के संतों ने देखा, उन्होंने पूछा कभी बड़े निराश बैठे हो, क्या कारण है? बोले महाराज इस बालिका के हम प्रधान का वर्णन कर रहे हैं लेकिन वो अवर्णीय हो गया। तो संतों ने कहा कभी हमने तो जाना है कि जहां न जाए रवि वहां पहुंच जाता है, पर तुम्हें हो क्या गया? बोले साधारण बालिका नहीं है, ये तो जगत जननी, ये तो जगत जननी अतुलित छवि भारी जगत जननी। इस बालिका का प्रादुर्भाव कैसे हो गया श्रीध्वज? इस वसुंधरा से कैसे? एक बार मेरी राज्य में काल पड़ गया। 1 2 4 6 नहीं 12 वर्षों का काल देवर्षि नाथ के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया। और हुआ क्या प्रभु श्रवण करें आप, सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, वो क्या? और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी। हाँ हाँ एक कहानी बड़ी। जिस समय हल कर्षण कर रहा था महाप्रभु तो हुआ क्या कि हल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी फिर क्या हुआ? हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुका। तो श्रीध्वज परिचय तो बड़ा अच्छा बताया लेकिन मन विचार मग्न हो गया। मैं विचार करने लगा कि 12 वर्षों का जब अकाल पड़ गया तो हल्का है कथा कुछ विशेष रहा होगा, सोने का, स्वर्ण का। तो अगर स्वर्ण को देखा जाए तो 12 वर्षों का जब अकाल होता है तो वसुंधरा पूरी कठोर हो जाती है, जिसको बंजर कहा गया है। अवश्य। तो कठोर भूमि पर स्वर्ण का हल, चूंकि स्वर्ण कोमल होता है, तो वो कैसे चल गया? चला, बिल्कुल सत्य है आपका कथन। लेकिन सोने का हल चला। मेरी रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी। और जिस समय रानी सुनैना को लेकर मैं खेत पर पहुंचा, रानी सुनैना ने पृथ्वी को देखा और रानी सुनैना के मन में एक विकार उत्पन्न हो गया कि मैं भी एक मां हूं, ये पृथ्वी भी एक मां है। एक मां दूसरी मां की छाती का कर्षण कैसे कर सकती है? ये सोच करके रानी सुनैना के नेत्र में अश्रु भर आई। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती का नम हो जाना, हल्का चल जाना प्राप्त हो गई सीता। बजाइए सभी लोग ताली। लेकिन एक विचार और मन में आ गया, आखिर अश्रुबिंदु जब गिरा तो उसमें क्या विशेषता थी? पृथ्वी कोमल हो गई। रेहू में चल गया, उस आंसुओं की क्या विशेषता थी? वाह, ये सत्य बात है। आज मैं हृदय से बता रहा हूं, बहुत बाबा मिलते हैं हमको, बहुत लोग मिलते हैं और मैं बता देता हूं, मान लेते हैं और चल देते हैं। लेकिन आपने पहली बार टोका है कि कहीं आंसुओं से हल नहीं चला करते।
एक बार जोरदार तालियां परशुराम जी के लिए। ये सत्य बात है, आंसुओं से कभी हल नहीं चला कर सकते, लेकिन हाथ चले और आंसुओं से चले। कैसे? रानी सुनंदा के नेत्रों से जो अश्रु गिरे तो दो नदियों में प्रवाहित हो गई, एक कमला और एक विमला। दो नदियां रानी के सुनैना के नेत्रों से गिरे, दो नदियां प्रभावित हो गई। और जहां पर नदियां चलेंगी तो वहां चाहे 12 वर्षों का 24 वर्ष भी अकाल पड़ा हो तो धरती नम हो जाएगी। वाह, यही मेरे साथ। बहुत बहुत शाबाश, बढ़िया। देखिए संसार में ये पृथ्वी क्या है? बोले धरती माता है। और किसान जब हल को लेकर के जाता है कर्षण करने के लिए, और तो वो अपने धन धान्य को माता पर समर्पित करता है, तो माता उसको कई गुना में बना करके वो अपने पुत्र को प्रदान करती है। और जिस समय महाराज जनक और रानी सुनैना पहुंची तो वसुंधरा ने विचार किया कि आज तक तो केवल मेरे पुत्र ही आते रहे। किसान पुत्र होता है वसुंधरा का, धरती का, तो बोले आज तक तो केवल पुत्र ही आते रहे, आज मेरे पुत्र नहीं, आज मेरे पति आए हैं, जिनको भूपति कहा गया है। वसुंधरा का जो राजा होता है तो बोले अगर मेरे पति आए हैं तो उन्हें मैं कुछ ना कुछ विशेष प्रदान करूंगी। क्या? तो अगर पुत्र आते रहे तो मैं उन्हें धन धान्य देती रही। आज अगर पति आए हैं तो उस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके सुंदर कन्या प्रदान कर दिया। बालिका का नाम क्या है श्रीधर? सीता। किसके द्वारा रखा गया? देवर्षि नारद के द्वारा। बढ़िया, लगता है किसी विद्वान के द्वारा नामकरण किया गया। देखिए कभी कभी किसी का नाम बड़ा छोटा होता है, उसका काम बड़ा होता है, और किसी किसी का नाम बड़ा होता है, उसका काम छोटा होता है। किसी किसी के नाम काम दोनों बहुत बड़े होते हैं और किसी किसी के नाम काम दोनों बहुत छोटे होते हैं। सीता के संग में कौन है? सीता के साथ सखियां हैं। बड़ी चतुर दिख रही है। हाँ, ये चतुरे सखी है जो आपके सानिध्य में खड़ी हुई है। इधर वाली? हाँ, इधर? हाँ, इधर वाली। ये कुछ ज्यादा चतुर है। हाँ, चतुर है। हमें तो ये बीच वाली दिख रही है। हाँ, चतुर ये भी है, ध्वनि लेकिन यंत्र दो जरा, एक तो वैसे सब गड़बड़ है तो थोड़ा बहुत तो हो जाए। जो ज्यादा चतुर है वो माइक नहीं ले रही हाथ में, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? चारुशीला। चारुशीला। तो यहाँ भरीश राजाओं के समाज में बालिका को लिए कहाँ घूम रही हो? आपको प्रणाम कराने आई। अच्छा, प्रणाम कराने आई हो। तो प्रणाम करने नहीं, करने भी। अच्छा करने भी। तो आशीर्वाद चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। तो पुत्रवती भव। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया कुछ आपने? गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, मैं किशोरी जी की जीवन भर सेवा करना चाहती हूँ। अब विवाह नहीं करना? ना, अब तो और गड़बड़ हो गया। विवाह करो चाहे न करो, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, पुत्रवती हो तो पुत्र तो पैदा ही होंगे, है? तो भाई इनका जन्म पृथ्वी से थोड़ी हुआ है। अच्छा, अन्ना, तो जो इनका नहीं हुआ है तो ये चतुर है, तो अब विवाह नहीं कर, तभी तो वो सेवा में लगी है। अब आपने आशीर्वाद ऐसा दे दिया है कि अब ये विवाह करना नहीं चाहती हैं, और आपने आशीर्वाद पुत्रवती का दे दिया है तो इनके कलंक लग जाएगा, कलंकित हो जाएंगे। आप कहे बोल रहे हो, जरा सखियों को दो, है? उधर वाली सखी को दे दो। कहे तुम्हें विवाह करना है? कहा नहीं करना? तुम्हें भी नहीं, तुम्हें तीनों तब तुम्हें बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। अब पैदा हो भी करेंगे, करो चाहे न करो, लेकिन अब कुछ ऐसा मार्ग निकाला जाए कि हमारा आशीर्वाद भी सार्थक हो जाए और तुम्हारा काम भी बन जाए, है ना? तो चलो, किशोरी की तुम सेवा करती हो तो सेवा करती रहो। जब भक्ति करोगे तो भक्ति के दो पुत्र होते हैं, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो हमारा आशीर्वाद भी सार्थक हो जाएगा और तुम्हारा भी नहीं बिगड़ेगा। अस्तु सीता के लिए बड़ा मधुतम शुभाशीष। ओम तनक देर ठहरो, जरा देर ठहरो, ऐ जनक की दुलारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि जगत ग्रह दीपक तो बाती तुम ही हो, ये जीवन जगत की प्रभाती तुम ही हो।
तुम ही हो सदा नर, तुम ही हो सदा नर, तुम ही हो सदा नर, और तुम ही नर में नारी। अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी, जरा देर ठहरो ऐ सुनैना कुमारी। अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। और इतना ही नहीं, तेरे गुणों को ये सकल भी सुगाता, कहती तुम ही हो त्रिलोकी की माता। कब तक बना मैं, कब तक बना, हाँ कब तक बना मैं रहूंगा पुजारी। अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी, जरा देर ठहरो अभी और ठहरो, तनक देर ठहरो ऐ सखियों की प्यारी। अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। सीते सदा भोग विलास कारणे पति प्रताराम ध्रुव कीर्तिया। ई भो का भो मनोज्ञा भो सत्यवती भो दारा भो अनुगावरी भो सदा सौभाग्यवती भो। सखियों सहित सीता को शुभाशीष। मिलना चाहिए क्यों? कि जो बड़े होते हैं वो सदैव छोटों पर स्नेह बनाए रखें। ये बड़े स्नेह लघु न पर करही, सदैव छोटों पर प्यार बना होता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि छोटों ने अपनी छुटाई को भुला दिया, अब बड़ों ने अपने बड़प्पन को भुला दिया। पूरा समाज बिखर गया और महामुनि आपके यज्ञ इत्यादि कुशल पूर्वक है। सभी कार्य कुशलता पूर्वक चल रहे हैं। अभी मैं जो कुछ आनंद देख रहा था समाज का बाबा शब्द पर, तो इसलिए समाज को आनंद आया क्योंकि यहाँ पर बाबा की बड़ी अच्छी चर्चा हो चुकी है। लेकिन समयाभाव, आओ देखो तुम्हारे सामने भृगुवंश शिरोमणि श्री परशुराम जी, जामदग्नि परशुराम जी, इनके चरणों में प्रणाम करके आशीष प्राप्त करो। पद सरोज, हेलो इसको बढ़ाओ। पद सरोज मेले दो भाई। बड़े सुंदर बालक है बाबरी, बढ़िया हो गया, अब इसको रहने देना, ऐसे छेड़ना नहीं। इन बालकों को देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि मैं संसार में पुनः किसी को देखूं। विचार करता हूं कितना भाग्यशाली होगा वो पिता जो इन्हें पुत्र कहता होगा, कितनी सौभाग्यशाली होगी वो भूमि जहां से दोनों राजकुमार विचरण करते होंगे, और कितनी सत्कर्मशालिनी होगी वो मां जो इन्हें लाल कहती होगी। ओम कौन भाग्यशाली भूपति भवन जगो है आज, किसके अंगना में ईट ईट मुस्कुराती है। कौन धन हो गया बन गया सुपुरुष पिता आज, कौन भाग्यवानों की ये जोड़ी चली आती है। किस वंश की सुहानी बेला जगी है आज, किसके अंगना में बनचुंधिया चमकाती है। पूता सी सपूता इस धरा में हुई है कौन, जो इनके युग मुखों से वो मैया आ कही जाती है। इन बालकों का परिचय क्या है बाबरी? परशुराम जी, मैं इन बालकों का परिचय तो दे रहा हूं, लेकिन कुछ परिचय इनका मैं अपनी ओर से दे रहा हूं। वैसे इनके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी हैं और उनसे हमारी तनातनी चलती ही रही है।
व्यक्ति का स्वभाव नहीं जाता, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव के आधार पर व्यक्ति का जीवन चलता है और स्वभाव अभी भी मेरा नहीं गया है। उन्होंने एक नाम रखाया लक्ष्मण, तो मैंने नाम बदल दिया क्योंकि मुझको नाम अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नाम अपनी ओर से रख दिया। राम को तो नहीं बदल सका लेकिन लक्ष्मण को बदल दिया। तो राम लखन दशरथ के ढोटा, गौरवर्ण बालक का नाम लखन और श्याम वर्ण बालक का नाम राम है। ये चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। बाबा जब आप सृष्टि बदलने का प्रयास कर सकते हो, है तो ये तो नावे आप बदले हो है। हाँ अच्छा, अपने आप को नहीं बदल रहे हो, क्या बात है? अरे कुछ समय पहले आप मिले थे, आपके जो केस हैं वो श्वेत थे, अब मिले हो अब थोड़ा सा कुछ दूसरा रंग दिख रहा है। अंतर ये है कि चाहे जड़ी लगाइए चाहे खाइए, हम जड़ी खाने वाले हैं, लगाने वाले नहीं हैं। एक लगाने वाले काली कर लेते हैं, हम लोग खा करके काली किए रहते हैं। कौन सा वाला लगाते हो जरा यही बता दो। नहीं, ये जब आएंगे कोई देखिए आज कुछ चीजें छुपाई जाती हैं। ये देखिए बाबा हमारे साधारण नहीं है, मुनि नहीं है, महामुनि है। इनके पास सभी औषधियां। अरे ये ब्रह्मा की सृष्टि से अलग तो अपनी सृष्टि बनाने लगे, इतने उपाय थे ये। कह रहे हैं कि मैंने एक का तो बदल दिया पर दूसरे का नहीं बदल पाया, नहीं तो वो बदल डालता। पता नहीं का किधे बैठे हो, पर आप महान हैं। राम नहीं बदल पाया, लेकिन राम के बदले में और कुछ बदल दिया। ये बात बिल्कुल धूल सत्य है भार्गव जी जी कि जैसा इन्होंने कहा कि औषधियां खा करके लोग शरीर बदल सकते हैं, काया बदल सकते हैं। नाम नहीं बताया विश्वामित्र ने। ये जब मैंने पढ़ा है कि श्वेत पलाश का जो पुष्प होता है, जिसको शुद्ध भाषा में कहा जाता है सफेद छिउल, ठीक है, तो श्वेत पलाश के पुष्प का सेवन विधि पूर्वक अगर किया जाए तो कायाकल्प हो जाता है। आपके यहाँ कोई ना आएगा। इस प्रकार से यदि औषधियों का प्रचार करेंगे तो सब लोग खा लेंगे। मतलब इसलिए हम प्रचार नहीं करना चाहिए ताकि सभी लोग आते रहें। कहे दुकान धरे हो का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा दुकान नहीं है। सभी लोगों के आने का मतलब ये है कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा। जब तक गुरु के पास जाया नहीं जाएगा तब तक कल्याण नहीं होगा। गुरु तो वो है ही है, लेकिन गुरु के पास जाना चाहिए, वैद के पास जाना चाहिए, तभी औषधियां लाभप्रद होती हैं। वाह, बहुत सुंदर बात, सत्य है। अगर कोई आवश्यकता हो तो गुरु के पास जाना चाहिए, वैद्य के पास जाना चाहिए। और कभी कभी वैद्य के पास होता है लेकिन फिर भी वैद्य देना नहीं चाहता। हाँ, आरत अधिकारी जा पावे, अधिकारी देख करके दिया जाता है। अधिकार देख करके दिया जाता है। तो ई पंच ये सब लोग आपको अधिकारी नहीं दिख रहे का? कौन? मिथिला के जितने समाज हैं ये आपको अधिकारी नहीं दिख रहे का? ये कौन करा अधिकारी नहीं दिख रहे हैं? अधिकारी ना होते तो इनके प्रेम में स्नेह को क्यों प्राप्त कर रहे होते? हाँ बढ़िया, तभी तो आप कह रहे हैं कि हम सबको बताएंगे नहीं, है ना? जो आपके पास गुण औषधियां हैं हम सबको न बताएंगे। नहीं तो और क्या मैंने किसी ने बता दिया? नहीं देखिए, क्या मैंने ये कहा कि मैं दूंगा नहीं? नहीं, आपने ये नहीं कहा। बताना, देखिए बताना विषय अलग है, बताऊंगा नहीं लेकिन दे दूंगा। हमने देने की बातें नहीं, हमने बताने की कही है। बताई नहीं जाती। योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव फुरई तबई जब करे दुराऊ, कुछ चीजें छिपाई जाती हैं तभी कल्याण होता है। कौन कौन छिपाई जाती हैं? योग और युक्ति युक्ति, तप तप, मंत्र, मंत्र, ये इनका प्रभाव है। 4 चीजें। हाँ। औषधि कहाँ है? औषधि है। अरे कोई मान लो रुग्णावस्था में है तो वैद्य का ये दायित्व है, या तो तुम चल सको तो चलो, नहीं तो ऐसे दे दो, नहीं तो बता दो बेटा ऐसा इसका सेवन करते रहना तुम सही हो जाओ। पर बाबा बहु अब सुन लीजिए, एक मैं युक्ति बता रहा हूँ, एक युक्ति बता रहा हूँ। इस युक्ति को कभी बताना नहीं, भेद खुल जाएगा, कभी काम नहीं करेगी। ये भी एक युक्ति है। इस युक्ति के माध्यम से आपका रोग दूर होगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। अरे एक महामुनि है और बहुत बड़े संत थे, उन्होंने सारी युक्तियां बता दी। तो बताया ना कि अधिकारी जब मिलेगा तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी को दूंगा नहीं। अधिकारी मिलेगा दूंगा, मिथिला के लोग अधिकारी हैं, सबको दूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं। तो आप दे दोगे, बताने की तो बात नहीं है। जब दोगे तो वो खुद ही जान लेंगे क्या है। नहीं,
औषधि दी जाती है, बताई नहीं जाती है। जब आप औषधि देंगे, आप ये बताइए कौन अच्छा, से ये वैद्य बताओ, ने औषध बताई है? संजीवनी जब लाई गई तो बताई गई कि नहीं बताई गई? कौन? एक क्षण रुको। संजीवनी बूटी हाँ, के ध्यान लिए दें, दोनों बताया महात्माओं गया की- कि लेके आओ। ध्यान दें, हमारे इन दोनों महात्माओं की, ज्ञानी विज्ञानी भगवान परशुराम, महामुनि विश्वामित्र जी, आप दोनों की चर्चाएं सुन रहे हैं। हमारे निखिल जी, श्री निखिल शुक्ला, आपने 51 रुपए दोनों के चरणों में सादर समर्पित किया है। धन्यवाद। जिससे मंगवाया गया उसको बताया गया है, कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पहुंच तो लेन, लेकिन हाँ, सबको- नाम गिरी औषधि। हाँ, तो देखिए किसी आ गया। का- अब आप ने बता दिया। जब नाम गिरी औषधि बता दिया गया तो आप कह नहीं नहीं, बता आप ये बताइए, आप चर्चा कहाँ, क्या हनुमान जी को खाना था क्या? क्या अरे वो किसको खाना हो? खाने वाले को नहीं बात बताना देखिए, चाहिए? औषधि की हो रही है बाबा। आपका हमारा बड़े दिन बाद समागम हो रहा है, खाने और वाले औषधि में हो रहा है। नहीं, खाने वाले को नहीं बताना चाहिए है? केवल दवा दे दी जाती, ये नहीं उस बताया जाता दवा कि ये की दवा एक दे रहा है। विशेषता थी कि वो अलग से दिखाई पड़ती थी, है? पर कुछ पहुंच गए आप ही का भेष बना के गड़बड़ करने के लिए, तो पूरा पर्वत ही जला दिया। आप जैसे हैं? जगमगाने लगे। नहीं, नहीं, आप नहीं। सुनिए तो, आप जैसे अगर वैद्य हो जाए तो पूरी औषधियों के नाम बता दें, लेकिन जो विशेष वैद्य होते हैं केवल दवा देते हैं, बात तक नहीं अच्छा, करते, विशेष वैद्य कौन था? रुक बात जाओ तक नहीं करते हैं। बाबा। हाँ। विशेष वैद्य कौन था ये सब जानते हैं। सुखेर विशेष था। यहाँ था कि शत्रुभाव में भी आकर के अपने विशेषता को बताया, छिपाया नहीं। यद्यपि उसका दायित्व नहीं है कि मैं शत्रुओं के पक्ष में जाकर के उसकी मदद करूं, लेकिन वैद्य का धर्म कहता है कि अगर कोई समस्या में है तो उसे औषधि भी बतानी चाहिए, और जब खाने की आवश्यकता है तो देनी भी चाहिए। सुनिए, न राम जी को बताया, न हनुमान जी के अलावा किसी को बताया नहीं, क्योंकि हनुमान जी से कार्य की सिद्धि है, उनसे उस औषधि को आना है। तो जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक वो औषधि कैसे आएगी? इसलिए हनुमान जी को बताया गया है, लेकिन जिसको खिलाया जाता है उसको केवल दिया जाता अच्छा, है। जैसे आप अभी हमें बताने की क्या आवश्यकता बाबा है? सुनो, जब आप हमें नहीं, हम बताओगे। आपसे एक बात ये पूछ रहे हैं कि रोगी को औषधि का नाम बताने की क्या आवश्यकता है? केवल वैद्य दे रहा है, आप खा लो, आपका रोग सही हो जाएगा, बस बात आप खत्म। रोगी की बात ही नहीं करिए। हम कहते हैं रोगी को न बताओ, जो निरोगी है उन्हें बता दो। तो अगर समस्या पड़ेगी तो दूसरे की समस्या का समाधान कर अधिकारी लेंगे। जहाँ अब देखिए, पावे ही, आपके मुख कोई से ही आएगा। हमने कहला दिया, आपने कह दिया कहा नाम गिरी औषधि, है? कहा नाम लेकर। अच्छा, जब कहा जाएगा तो कह रहे हो खाली रोगी तो वो खुद ही है? क्या? सही कह रहे, कहते हैं जब हमें ने बता दिया वही को मान लो। बाबा जब मिले हैं तो हमने कहा बाबा के पास आपसे और हमसे ज्यादा औषधियां है। हाँ बाबा ही है। अब तो गुड़ गुड़ औषधियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं, हमें पता है। बहुत स्वार्थी बाबा हो आप। मैंने किसी को नहीं दिया, न तुमको दिया। देखो एक बाबा और जबकि आ तुम गए। हमारे संबंधी हो। जहाँ कोई संबंध नहीं होता वहाँ दे देना चाहिए, क्योंकि संबंधों में कभी कभी धोखा हो जाता है। ये जो आयुध सर्व समर्पित है, सब दिया, इनको दिया, इनको नहीं दिया। अरे क्यों? आपने तो इन्हें वो भी दे दी, इनकी भूख प्यास भी बंद कर दिया है। किनकी? भूख प्यास भी बालकों की बंद कर दी। काहे अरे बंद? विद्या ही तो दिया है। कहाँ बंद कर दिया है? कहाँ बंद कर नहीं दिया? बंद किया है। कहाँ बंद कर दिया है? बताइए। नहीं कहाँ दिया बंद? क्या? अरे हमने सुना रसे था। संग रघुवन समण करी भोजन विश्राम, विद्या देने के बाद में भोजन किया है। तो ये कहाँ बंद कर दिया आपकी है? जो बला और अति बला ही कौने काम की, जब भोजन करवा रहे हो देने ये के बात, बाद। युद्ध के मैदान में भूख और प्यास नहीं लगेगी जब युद्ध करेंगे, और यह नहीं कि चाहे जब हो। चलो युद्ध के समय नहीं लगे कि मान लो अगर जंगल में यात्रा कर रहे हो, आप जंगली बाबा हो और लिवाए बालकों को घूम रहे हो। अब यात्रा तो आपकी लंबी होती है, तो वहां का व्यवस्था करोगे? अपनी व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन जैसे पिता बच्चों की व्यवस्था करता है, चाहे जैसे व्यवस्था करे। तो आप इनके पिता होगा। अरे पिता तो है ही है, पिता है ही है। जब बना दिया जाएगा तो बनना पड़ेगा। अच्छा, बना दिया गया है आपको। देखो ये पिताजी आए, अब पिताजी हो के अपने दायित्व का नहीं निर्वहन कर पा रहे, और लड़का हो के कर रहे हैं। बताइए बताइए बताइए, कहाँ? कह रहे हो हम पिता हैं और इन्हें पुत्र मान के लाए हो आप? नहीं, मुझे पिता बनाया गया है। अच्छा, बनाया गया है। हाँ,
अब अगर किसी ने बना दिया तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं इनकी रक्षा करूं। तो इन्होंने मेरी रक्षा किया, मैंने इनकी रक्षा किया। आपने इनके ले अब आपने अपनी रक्षा तो कर नहीं पाए, उनके क्या रक्षा करियो आप? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं का करेंगे? देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। और जब तुम दुख पा रहे हो, कह रहे हो हम इनकी रक्षा कर रहे हैं या हमारी रक्षा करते हैं? ठीक है, दुख प्राप्त किया। सुनिए, अब पूरी बात सुनिए। जैसे पिता और पुत्र होते हैं तो पिता को सहयोग और रक्षा करने का जो रास्ता है वो अलग होता है। यदि पुत्र युवा है तो उसके रक्षा करने का जो रास्ता है वो अलग है। वो अपनी शक्ति से रक्षा करेगा और मैं अपने ज्ञान से रक्षा करूंगा। तो ज्ञान के माध्यम से ये रक्षित है, क्यों पंडित जी, और शक्ति के माध्यम से मैं रक्षित हूँ। तो शक्ति के माध्यम तो अपनी शक्ति का प्रयोग काय नहीं कर पाए हो? इसलिए आप नहीं कर करवा रहे हो, नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने छोड़ दिया है। जब चिंतन बल अधिक हो जाता है तो कर्म बल कमजोर पड़ जाता है। अकर्म होता है जो कर्मठ होते हैं, और कर्म की हुई स्वरूप ही जिन्हें, जब मैंने स्वरूप को पहचान लिया तब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। रूप को आपने किसके रूप को पहचान लिया? अपने रूप को, इसको स्वरूप अपने आप अपना को रूप। पहचान लो, सब कुछ पहचान लिया। आपन रूप पहचाने घूम रहे हो और सबका मरवाए हत्या करवाए फेंके जा रहे हो और कह रहे हो अपन रूप पहचान ली है। भाई जो रूप पहचान लेता है तो फिर वो किसी में कोई अंतर नहीं देखता, सब में वो परमात्मा का दर्शन करता है। निश्चित। हैं? और आपने ये नहीं कर पाए हो, रूप तो पहचान ली हो। हरि बिन तो कहीं- मरई न। अरे हरि बिन मरई रूप न पहचानने वाला ये विषय हरि का है। अगर अत्याचार हो रहा है, आपने रूप पहचान लिया, तो जो रूप को पहचान लेता है तो उसके लिए सिद्धांत कहता है जही जाने जग जाय हेराई। संसार उसके लिए, और अगर वो संसार में देखेगा तो सब में परमात्मा का दर्शन करेगा। अच्छे में भी परमात्मा का दर्शन करेगा और बुरे में भी परमात्मा का दर्शन बहुत करेगा। सुंदर अपनी अच्छी बात बताई। पशु में भी करेगा, पक्षियों में भी करेगा, सब में। हो गई बात कम समय में। देखिए, यदि अच्छा है तो अच्छा ही देखेगा। मैंने इन राक्षसों में, पंडित जी आप थोड़ा सहारा है, अच्छा लग रहा है। मैंने इन राक्षसों में क्या बुरा देखा? मैंने इन राक्षसों में क्या बुरा देखा? यदि बुरा देखा होता तो इनके साथ में बर्ताव अच्छा नहीं करता। मैंने बर्ताव इनके साथ अच्छा ही किया है, तभी मैंने कहा कि इन राक्षसों का की जो मृत्यु है बिना भगवान के संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ से मारे जाएंगे, तर जाएंगे। यदि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं श्राप दे सकता हूं, मैं जल से इनको सदैव के लिए समाप्त कर सकता हूं, लेकिन पुनः ये जन्म ले लेंगे, पुनः अत्याचार करेंगे। भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं वो तर जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, मैंने विचार किया कि बिना भगवान के इनकी मृत्यु संभव नहीं है। अब मैंने यहाँ पर यहाँ कहा, आपने सोचा कि मैंने इनके लिए बुरा सोचा है। भगवान के लिए जो प्रेरित करे अपने आप को कि भगवान के द्वारा जिसकी मृत्यु हो जाए तो तर जाए, उसके लिए व्यक्ति अच्छा ही सोचता है। बुरे व्यक्ति के द्वारा मरे ये बुरा सोचना है, भगवान के द्वारा ऐसा हो जाए ये अच्छा सोचना है। तो मैंने अच्छा ही सोचा है, नहीं, अच्छा भगवान के द्वारा ऐसा हो जाए तो ये अच्छा सोचना तो ठीक है। हाँ। पर जो कोई अपने स्वरूप को पहचानता है तो वो सब में जिसके लिए सोचोगे उसमें भी आप भगवान का दर्शन करोगे। अच्छा, और अगर आपने उसे मरवा हाँ, दिया, ध्यान दें हमारे नंगू सप्ता, आपने 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और विश्वामित्र जी के लिए भेंट किया है, और धन्यवाद। अब भैया आप दोनों लोगों से निवेदन करते हैं कि आप दोनों लोग विद्वान हो। बात है। अब स्वरूप की बात कर दी थोड़ा, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि व्यक्तिगत अपना रूप होता है, एक समष्टि जो जैसे सिया राम में सब जग जानी, एक सभी को लेकर के चलता है, और केवल अपना एक स्वयं चलता है। तो स्वयं चलने वाला इतना अच्छा नहीं होता जितना सभी को लेकर के चलने वाला अच्छा होता है। आप सबको लेकर चले हैं, क्यों नहीं? चलिए ये आपकी महानता है, आप बाबा हैं हमारे। और महाराज आशीर्वाद दें। बढ़िया, आगे का सुंदर। प्रसंग। खैर बाबा से विनोद कर ही जाते हैं हम लोग जब बाबा मिलते हैं। ये बाबा ऐसे हैं कि इनसे सब लोग विनोद करते हैं, और जिसमें हमारे यहाँ का स्थल तो ये है कि जो हुआ है ये हर वर्षा होता है। अच्छा, हाँ, चाहे जो महात्मा है, और वो जो बाबा वाला प्रसंग था तो वो तो जब चौरसा बंद हुआ है कार्यक्रम, उसमें जो लोग होंगे तो ध्यान होगा कि उसमें बड़ी देर संवाद हुआ था।
केवल बाबा में। चलिए, अच्छा, हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो बालक का नाम है राम और उधर लखन। और भी है कि ये दो ही हैं? नहीं, दो और हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम भरत और शत्रुघ्न। तो पहले कौन है? पहले राम है, राम। राम के बाद भरत है। भरत के बाद भरत के बाद तो वैसे लक्ष्मण है, हाँ लखन। लखन के बाद शत्रुघ्न है। राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। आपको लाना चाहिए तो राम भरत को ले आते। बड़े उपाय हो आप। लेकिन मैं 1 और 3 को लाया हूं। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं भाई, राम का स्थान पहला, भरत का दूसरा, लखन का तीसरा, शत्रुघ्न का चौथा। तो लेकिन इन्होंने किया क्या? देखिए, उपाय का तात्पर्य कोई ना कोई उपाय खोज लेना। बहुत बड़े उपाय है। कभी कहेंगे हम बताएंगे नहीं, कभी कह देंगे हम बता देंगे। फिर जहां जब आवश्यकता पड़ती है तो बाबा हमारे तत्पर तैयार मिलती है। इन्होंने विचार किया, 1 और 3 को ले लिया। 1 3 बराबर 4, 1 धन 3 बराबर 4 हुआ। तो यज्ञ में आए हैं तो 4 वेद होते हैं, तो 4 वेद ले आए। भरत का दूसरा स्थान, शत्रुघ्न का चौथा, तो 4 2 6 शास्त्र अयोध्या में छोड़ी आए। इन्होंने विचार किया कि मेरा काम बन जाए और महाराज दशरथ का बिगड़े नहीं। तो राम को लिया, भरत को छोड़ दिया। ओम ये विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस। और लक्ष्मण को ले लिया, शत्रुघ्न को छोड़ दिया। क्यों? कि महाराज दशरथ बुढ़े हो गए हैं, कहीं कोई शत्रु चढ़ाई न कर दे। अगर वहां शत्रुघ्न बना रहेगा तो उसका प्रभाव है कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद। राम लक्ष्मण साधुओं का संग मिला, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। देखिए, एक तरफ परमात्मा और एक तरफ जीवात्मा, बीच में महात्मा। महात्मा सदैव जीवात्मा और परमात्मा दोनों को मिलाने का कार्य। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो बड़े कठिन है। साधु साथ परमात्मा की कथा, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, ये पापी हूं के घर हो। शुद्ध नाम पुत्र का, दारा नाम पत्नी का, लक्ष्मी नाम धन का, ये तो पापियों की यहाँ भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन राम कथा संत समागम मिलने वाला तो सदा बनाते हैं, सदा बनाते जग के बिगड़े काम। एक है लक्ष्मण एक है, जिसके काम बिगड़े हो बनाए, कहीं जाने की कोई आवश्यकता। सुबह जपो चाहे जप लो शाम, क्योंकि जीवन के हैं ये सुख सुयश ललाम। सुबह चाहे शाम। एक व्यक्ति कहने लगा, बोले महाराज दिन भर बड़ा काम होता है, थकावट हो जाती है, तो रात में नींदिया आती है तो सो जाता है। रात में नींदिया और दिन भर काम, कब बोले हम लक्ष्मण, कब बोले। फिर मैंने एक सूत्र दिया कि हाथ से कर लो घर के सब काम, अब वाणी से बोलो लक्ष्मण। जब ऐसा किया जाएगा तो घर बैठे हो जाएंगे ये चारों धाम। एक है लक्ष्मण एक है, राजपुत्रो मामा क्यों त्रिलोक श्राता, अरि सम्मुखम जयम प्रादुर्गाय राम। लक्ष्मण जाइए बहादुर। ओ बहुरी बिलोक विदेह सन, कहो कहत भीर, पूछत जाने अजाने जिमे व्याप्यो को हम तुम्हारी व्यक्ति प्रदेश में आज के उपदेश थे किसी देश को लेकर बता रहे। विद्वानों को थे बिना कारण के कर्म नहीं होता, यहाँ कोई कारण है तभी ये में कर्म रूपी भीड़ दिखाई पड़ रही है। जानना चाहते शीघ्र बताया जाए। ओ समाचार कही जन के सुनाए, जही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, फिर क्या हुआ? यह देख के धीरज
छूट गया और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला और जिसमें ये अजगो टूट गया। तुम्हारे द्वारा बनाता वचन फिर अमित निहारे देखे चाप खंड महिडा। और हो गया तुम्हारा अभिलाष। देख लो संपूर्ण मैथिली समाज के लोगों तुम्हारे लिए दिखाया जा रहा है। संसार का व्यक्ति कितना बड़ा स्वार्थी है। जब तक किसी का स्वार्थ किसी से निकलता है वो उसकी पूजा करता है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो तोड़ करके पृथ्वी में अनाथ की तरह फेंक दिया जाता है। अरे जानते हो सिरधर कौन है ये? तुम्हारे पुरखा इसे पूछते रहे लेकिन तुमने इसे तुलवा दिया। ये वो धनुष है जिसको गजानन और खड़ानन सदैव अपने हस्त में लेकर के क्रीड़ा किया करते थे। ये वो धनुष है इसे मैया पार्वती स्वर्ण थाल लेकर के आरती उतारा करती थी। और ये वो धनुष है जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते करते थक जाया करते थे अपने वाम कर में लेकर के घुमाया करते थे। अगर कदाचित कभी मैया पार्वती के समीप पहुंचा, उन्होंने मुझसे पूछा कि राम मैथिली प्रदेश में गए थे, क्या धनुष का दर्शन किया? क्या उत्तर करूंगा कि दो खंडों में विभक्त हुए देखा, किसी के हृदय में कोई संवेदना नहीं थी और किसी के नेत्रों में दो बूंद अश्रु नहीं थे। अनाथ की तरह उस मैथिली प्रदेश में पड़ा हुआ था। ओम वीर तुम्हारे ना रहने पर जग में अत्याचार बढ़ेगा, ये जीवन का संग्राम बढ़ेगा, तेरा क्या बलिदान चढ़ेगा, तेरा क्या बलिदान चढ़ेगा। एक समय वो था जब इस वसुंधरा में अधर्म और अत्याचार बढ़ा हुआ था, उस समय केवल तुम्हारा ही सहारा लिया गया। तेरे ही बल पर मैंने है वीरों को मारा था, तेरे ही बल पर मैंने वसुधा भर को ललकारा था। इतने पर भी हे शिव शंकर आज हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाओ अजगो भगवान तुम्हारी जीवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बोल सिरधर। ओ अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जन के धनुष के तोरा। कहु जड़ बोलत ना बेन कहे भेव, ये देख में कौन है हो? औनी में अभिजीत में को बहुत तरीका आज ही में बता देखो भ्याद हो कौन आज ये मेरी बराबरी करैया को बेग ही दिखाओ। बेग दिखाओ मूढ़ न थे आजू, उल्टो मही जान लही तब राजू। हम उसे देखना चाहते सिरधर, नहीं तो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। जहां तक तुम्हारी मैथिली प्रदेश का साम्राज्य है, आज संपूर्ण मैथिली प्रदेश को उलट पलट डाले जीवन को उद्घोट उद्घोट उद्घोट। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय एवं क्षमा के स्वरूप भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, वह कोई एक आपका एक दास होगा। नाथ शंभु धनु भंजनी हरा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया
दास तुम्हारा ही होगा। है कृपा पात्र उन गुरुओं का, वो कब किसी से डर सकता है, जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहीं अकिन मोही बार बार मुनि बिन तो। कहे भगवान दास के लिए क्या देश है। हमारी कोई सेवा करे चाहे न करे राम, हमें ऐसे दास और ऐसे सेवकों की कोई आवश्यकता नहीं। हम जंगल में फल फूलों को खाकर अपने जीवन को चला लेंगे, जीवन को यापन कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं समाज और संसार में सदैव मर्यादा और सिद्धांत बने रहना चाहिए। आज मेरे जीवन का उद्घोष सेवक क्या है, सुनहु राम। ओ सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सास बाहु समसोरि मोरा। जिस किसी के द्वारा भगवान शंकर के पिनाक का खंडन किया गया है राम, चाहे वो देव हो, चाहे धनुज हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे जो कोई हो, वही स्मृति के राजा कार्तवीर के पुत्र सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिल गाओ बिहाय समाज, न तुम्हारे जी हैं सब राजा। कह दो राम उससे जिसने धनुष का खंडन किया गया है, और ये समाज से कि वो निकल करके बिल्कुल अलग खड़ा हो जाए। नहीं तो अगर नहीं तुम्हारी बात को मानता सुनता, दूसरा उपाय है मछली समाज के लोगों से कह दो कि उसको छोड़ करके दूसरी तरफ अलग हो जाए। केवल दोनों बिंदु, इन्हीं दोनों पर तुम्हें विचार करना है। अगर मेरे द्वारा दिए गए दोनों बिंदु पर विचार नहीं किया गया तो फिर अंतिम इच्छा न तो मारे जय है सब राजा बृहस्पतिधाम नाम भविष्य के द्वारा समस्त महिपालों की गिरिबा का छेदन होगा राम। ओ सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सज्जनों देख रहे हैं आप लोग, अब यहाँ से लक्ष्मण जी में बदलाव किया है हमने। अभी तक आप लोग छोटी जोड़ी के राम लक्ष्मण देखते थे, अभी लक्ष्मण जी जो संवाद में पधारे हुए हैं श्री उदित जी शुक्ला, पिपरौंदा हमीरपुर, वर्तमान निवास कानपुर में है आप, और वर्तमान समय के बड़े सुयोग और प्रख्यात लक्ष्मण अभिनेता है आप। ले प्रस्तुत हैं लक्ष्मण जी। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी की ये घोषणा हो गई, जे शिवधन तोरा सहस बाहु सम सो अरे मोरा, सो लगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा फिर व्यवहार क्या किया जाएगा। समस्या राजाओं के लिए है, और उसमें भी एक या दो राजा से महात्मा जी का काम बनने वाला नहीं, मारे जाइए सब राजा। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब क्या राजाओं को मार देने से भार्गव श्री परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाएगा? हर राजाओं को मार देने से इनकी समस्या का समाधान नहीं। तो क्या राजा अपराधी है? तो श्री परशुराम जी के कथोपकथन में अभी सभी ने सुना, अपराधी कौन है? तो कहा जय शिवधन तोरा सास बाहु सम सो अरे मोरा। अपराधी कौन है? अपराधी
अपराधी धनुष तोड़ने वाला है और राजा अपराधी भी नहीं है। और राजाओं को मार देने से समस्या का समाधान भी नहीं है, लेकिन फिर भी मारे चाहिए सब राजा, ऐसा संकल्प। लेकिन इसके पूर्व में एक विकल्प, सो बिलगाओ धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए। अब मैं विचार करने लगा, क्या धनुष तोड़ने वाले को सभा से अलग करने की आवश्यकता है? अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला पूर्व काल से अलग था, वर्तमान में अलग है और भविष्य में भी अलग होगा। समाज में रहकर समाज से अलग, समाज में तो है लेकिन समाज से अलग है। जैसे जिमी दसनन महु जीव विचारी, 32 दांतों के बीच में रहने के बाद जिह्वा अलग है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग, जिस प्रकार से जलज चोक, जलज माने कमल जल में रह करके जल से अलग है, जल से पैदा हुआ जल में रहता है। लेकिन प्रश्न किया जाए, क्या कमल जल में लिप्त है? उत्तर यही होगा कि जल में लिप्त नहीं। 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, लेकिन जिह्वा अलग है और दांत अलग है। उसी प्रकार ये सारी सभा अलग है और धनुष तोड़ने वाला अलग है। धनुष तोड़ने वाले का प्रभाव, धनुष तोड़ने वाले का व्यक्तित्व, धनुष तोड़ने वाले का कृतित्व, धनुष तोड़ने वाले की शैली, धनुष तोड़ने वाले की वाणी, ये सब अलग है। जैसे तारों के बीच में चंद्रमा रहता तो है, लेकिन चंद्रमा अलग है और तारे अलग है। उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला अलग था, अलग है और अलग धन्य हमारे श्री सोनू मिश्रा जी, रामलीला कमेटी अध्यक्ष पलरा, आप अपने सभी पदाधिकारियों के साथ हमारे यहाँ आमंत्रित थे और सभी लोग पधारे हैं और पूरी रात का समय दिया है। यद्यप 3 बजे तैयारी बन गई थी, पर हमने रोका तो रुक गए। सभी लोग अभी भी बैठे हैं और उनकी ओर से ये 100 मुद्राएं लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में भेंट हैं। मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अलग है उसे अलग करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का एक ही है, आवश्यकता है विचार की। और विचार एक ऐसी स्थिति है, बड़ी से बड़ी समस्या में समाधान को प्राप्त करने की क्षमता है विचार। आप विचारशील हैं, बहुत बड़ी समस्या में आप फंस गए हैं, लेकिन अगर आप विचारशील हैं तो समस्या में समाधान मिलेगा। अगर विचारशील है तो समस्या में समाधान मिलेगा, और कहीं आप विचार शून्य है तो समस्या में समाधान नहीं, फिर समाधान में खुद समस्या नहीं हो रहा है। समाधान में समस्या, लोग समस्या में समाधान प्राप्त करते हैं, लेकिन कब? जब व्यक्ति विचारशील हो। और धनुष तोड़ने वाले को भी विचारों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। धनुष तोड़ने वाले को विचारों के माध्यम से जाना गया। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, 5 तज मार्ग चले, चिक्कर दिग्गज डोल मही, आई कोल कूर्म कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही सुर असुर और मुनि ये विचार करने लगे। और जब विचार किया तब प्राप्त हो गया गोदंड खंडेव अमुख। धनुष तोड़ने वाले की प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई? विचार से। व्यक्ति विचार न करे, विचारशील हो तो विचार करेगा, और विचार शून्य हो, शास्त्र कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे, काज बिगाड़े आपनो और जग में हो, सहसा कर पाछे पछताई। तो कार्य कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति को विचारशील होना चाहिए। प्रणी प्रणाम। आयुष्य बाल सबसे बढ़िया
कहा बढ़िया है, सब धनुष टूट टूट गया है, धनुष से तो टूट गया है, तुम काहे टूटेगा? मतलब तुम धनुष हो का? तुम तो धनुष हो नहीं, तो तुम्हारा धनुष है का? हमारा नहीं तो कहा तुम्हारे बाप के बबौती है का वो? अरे हमारे बाप की बबौती है, सबके बाप की बबौती है भाई, धनुष है। बोले हमारे, हाँ हमारे बाप की भी बबौती है और सबके बाप की बबौती है। ये धनुष किसी एक का थोड़ी है, सबकी बाप की बबौती है। जगदात्मा महेश पुरारी और जगत जनक सबके सोई पुरारी को दंड। भगवान शंकर का धनुष है, अब भगवान शंकर सबके बाप हैं, जगत जनक संसार के पिता है, तो हमारे बाप की बबौती भर नहीं है, ये सबके बाप की बबौती है। सबके बाप की बबौती है तो तुम ही अकेले का है 3-5 कर ही रहे। आपको 3-5 करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आवश्यकता आपने बनाई, आवश्यकता आपने समझी। तो लग रहा कि जबरदस्ती मत समझ रहे हो, लेकिन कोई कार्य जबरदस्ती होता नहीं है। शास्त्र कहता है कारणे न बिना काजम न कदाचन विदिते, योग सुखोपनिषद ये वेदांत का सिद्धांत है। पहले अध्याय का 37वां मंत्र। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण कार्य गुणार्य मते, तब पहले कारण होगा और बाद में कार्य होगा। तो आवश्यकता पड़ गई आपको, आवश्यकता बनाई आपने, आवश्यकता समझी आपने, और अगर आवश्यकता समझी तो महाराज बहुत धनी तोरी लड़काई, बहुत सी दुनिया लड़कपन में तोड़ डाली, तब कहूं ना असरिस कसरिस सरिस कबहू न खीन गोसाई। आपने क्रोध तो किया, लेकिन क्रोध कैसा किया? दुष्टम क्षत्रम भुवो भारम हरिहरा नाम कुलांतकम। दुष्ट क्षत्रियों के विरोध में, है वंशियों के अविरोध में, अपराधियों के अविरोध में, अन्याय के अविरोध में, अधर्म के विरोध में, न्याय के पक्ष में, साधुओं के पक्ष में आपने क्रोध किया। लेकिन आज ऐसा क्रोध कर रहे हैं असरिस, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। क्या धन पर ममता? और अगर ममता है, ममत्व है, तो कई है तो उसका है तो क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद मही तलवारों के बीच में भट भट करके चट चट बोलने वाले डॉक्टर राजकुमार, पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण सेवी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़े ही मत शब्दावली में कहा कि नाथ समुधन भंज निहारा, कोई है कोई एक दास, होगा कोई एक दास। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुमने किया क्या? कहा सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले प्रश्न धरई अपमान। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो, अरे कम से कम समाज में बोलना तो सीख लिया होता। ये संसार की मर्यादाएं है राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई इच्छा तो नहीं। अगर घर में, परिवार में, पास में, पड़ोस में और समाज में अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे, क्या वहां का कोई महत्व होगा? जोर से बोलो थोड़ा, ताकि ये सुन ले, अयोध्या क्या बिगड़ा हुआ बालक है ये। मर्यादा जाते संसारा, ये पूरा का पूरा संसार राजकुमार मर्यादाओं पर आधारित है और मर्यादा पर चल रहा है। लक्ष्मण कुमार के कथनों पर मैंने विचार किया तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि परशुराम जी के द्वारा घोषणा हो गई, न तुम्हारे जी है सब राजा, धनुष तोड़ा है एक ने, और आपने घोषणा कर दिया सभी को मारने क्यों? तो राजकुमार यही सिद्धांत है, अगर समाज में कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, अब वो व्यक्ति सामने नहीं है, तो उसको जानने के लिए समाज में घोषणा करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसने किया। असाइन न बतावे, नियम में कहता है अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो जो जांच करता आता है तो पहले 2-4 संदिग्धों को पकड़ लेता है। ये भी इस तरह करने वाले हैं क्या? तो अगर एक भी पकड़े गए तो जहां होता है तो निकल के बाहर आ जाता है। तो राजकुमार इस समाज में तोड़ा गया एक के द्वारा और छिपाया अनेक के द्वारा। तोड़ा है एक ने
और छिपाया है अनेक ने। इसलिए हमारी ये घोषणा हो गई कि अगर उसको नहीं अलग किया जाता, उसको नहीं निकाला जाता, उसको नहीं दिखाया जाता, उसको नहीं बताया जाता, तो न तो मारे जी हैं सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपराधी इतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना बड़ा दोषी अपराध को छिपाने वाला होता है, जितना बड़ा दोषी अपराध को कराने वाला होता है। तो राजकुमार, इसलिए मेरी घोषणा, तुमने कहा विचार के द्वारा आपको जान लेना चाहिए। तो जानने वाले तो कुछ लोग हैं जो ध्यान के बल पर जानते हैं, कुछ ज्ञान के बल पर जानते हैं, कुछ विचार। तो राजकुमार, यही विचारों का खेल है, विचार करने की बात है। अगर समाज के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य होता है, या कह दिया जाए किसी विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए हैं और किसी एक विद्यार्थी ने कोई अनैतिक कार्य कर दिया, उस समय अगर कक्ष निरीक्षक प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद देखा कि किसी के द्वारा अनुचित कार्य किया गया, तो प्रायः कक्ष निरीक्षक ये घोषणा कर देता है कि इस जो बिगड़ा हुआ कार्य है, ये कार्य किस विद्यार्थी के द्वारा किया गया है, वो खड़ा हो जाए। और अगर वो नहीं खड़ा होता तो सभी विद्यार्थी दंडित किए जाएंगे। और कही देता है कि जिसने अपराध किया है वो खड़ा हो जाए, और अगर नहीं खड़ा होगा तो सभी दंडित किए जाएंगे। नहीं तो बताओ, और उसी में अगर लक्ष्मण जैसा विद्यार्थी बैठा हो, अब वही आचार्य से कहने लगे कि आपने विचार नहीं किया, आपको विचार कर लेना चाहिए, वो ऐसा करने वाला तो अलग दिख रहा है समाज में, बड़ा अच्छा है, बड़ा श्रेष्ठ है। राजकुमार, विषय नहीं है। मैंने कहा कहीं तोड़ा, उत्तर मुझे यहाँ चाहिए, किसके द्वारा तोड़ा गया है? तुमने कहा वो समाज से अलग है। और अलग कैसे? कहा जिम दसन नमः, जीभ 32 जातों के बीच में जिस प्रकार से जीभ रहती है, तो अगर राजकुमार दांतों के बीच में जीभ रहती है, तो यहां जितने तुम्हें दांत दिखाई दे रहे हैं तो ये सब कठोर न दिखाई दे, क्योंकि यहां साधु राजा भी बैठे हैं, अच्छे लोग भी बैठे हैं, और बड़े बड़े महामुनि विश्वामित्र मिले पुण्याई, ऐसे महामुनि, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संतजन, बड़े बड़े बलवान वीर, सब तो उपस्थित है इस समाज के अंतर्गत। तो तात्पर्य यह है कि उसको ऐसे यहां विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार व्यक्ति जब एकांत में होता है तब करता है, ध्यान व्यक्ति तब करता है जब वो एकांत में होता है। और अगर समाज के अंतर्गत ऐसा कार्य किया गया है तो दायित्व बनता है कि पहले समाज से पूछना चाहिए, हमारा जो कार्य है हमने किया क्या? पहले राजा जनक से पूछा, क्योंकि राजा जनक यहाँ का अधिष्ठाता है, ये कार्य राजा जनक के द्वारा करवाया गया। और इस समाज में बैठे हुए जितने लोग हैं वो सब आए किस लिए हैं? आए सुनी हम जो प्रण, राजा जनक के प्रण को सुन करके आए हैं, और कुछ धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। यहां सब प्रकार के हैं। तो इसलिए मैंने यहां पूछा, मुझे पहले दिखाया जाए, मुझे बताया जाए, और अगर नहीं दिखाया बताया गया फिर मैंने अपनी घोषणा प्रारंभ कर दिया। तुम्हारी वसुंधरा को उलट दूंगा, समाज से अलग कर दिया जाए। तुम्हारा भैया आया, उससे कहा, और अगर समाज से अलग नहीं होता है तो सभी दंडित किए जाएंगे। तो राजकुमार, ये सिद्धांत ये समय समय पर आवश्यकता के अनुसार लगाने पड़ते हैं। और अगर सिद्धांत ये भी कहता है कि सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी, और वही किया जा रहा है। भाई अगर वो इतना श्रेष्ठ है, इतना अच्छा है, इतना महानतम है, तुम कहते हो जल में जैसे कमल अलग रहता है, अब मान लो बहुत कमल हो तो एक से भी अधिक कमल हो तो कैसे मान लिया जाएगा कि कौन ये कार्य करने वाला है? तो मुझे जो उत्तर है राजकुमार वो स्पष्ट शब्दों में चाहिए, इसने तोड़ा, उसने तोड़ा, या फिर मैंने, ये तात्पर्य है। तुमने कहा इस समाज के अंतर्गत जानने वालों ने जान लिया। अरे तो राजकुमार, जानना क्या है? समाज के अंतर्गत जो कार्य हुआ है वो तो सब देख ही रहे हैं, और उनके लिए घोषणा है। फिर तुमने एक सिद्धांत और बताया, को दंड खंड्यो अमुक तुलसी जयति वचन उचारही। तो वो जो को दंड खंड्यो है वो कहाँ है?
उसी को तो मैं जानने के लिए आया। अच्छा, विचार ही तो यहाँ विचार करने वाले, सोचने वाले, विकल होने वाले तो इस समाज में बहुत है, जो बड़े विकल हैं, जो बहुत विचारशील हैं। और वो ये भी कह रहे हैं बिन विचार पन तज नर नाहू असी अमुक कर कई। कोई आवश्यकता क्या कि धनुष को तुलवा करके ही सीता का विवाह किया जाए? कोई आवश्यकता नहीं था। सोच ही सकल कहत सब चाही, अब विधि सन विनय करे मनमाही। विधाता से विनय करते हैं, हर विधि वेग जनक जलताई। हे विधाता, जनक की जलताई को हर लो, अब मति हमार असदेव सुहाई। और ऐसे विचार दो कि बिन भंजे भव धनुष विषाता। ये कोई आवश्यक नहीं था कि धनुष को तुलवा करके ही सीता का विवाह किया जाए। अरे बिना धनुष तुलवाए विवाह किया जा सकता था। और अगर समाज के अंतर्गत ये कार्य किया गया है राजकुमार, तो मुझे जो उत्तर है वो स्पष्ट शब्दों में चाहिए। कही तोरा और जही तोरा सोरिपु मोरा, वो मेरा शत्रु है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तुमने कहा बहुत धनुइयां मैंने अपने जीवन काल में तोड़ डाली है। और कब तोड़ी है? तो कहा लड़काई में। तो लड़काई का ये खेल है। तो बाल्यावस्था में अगर बालक कोई भी कार्य करता है तो उसमें दोष दर्शन माता पिता या अन्य कोई नहीं करते। बालक छोटा होता है, माँ की गोदी पर बैठा होता है, माता के केश पकड़ के खींच लेता है, तो लेकिन माता उस पर दोष दर्शन नहीं करती। अब वही बालक अगर इतना बड़ा हो जाए फिर मातारी के बाल पकड़ के खींचे तो माता क्या कहेगी? मिला के देगी तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तो तुम्हारी राजकुमार जो तुम कह रहे हो बहुधुन ही तोरी लड़काई, ये लड़काई का खेल है। और जो लड़काई का खेल है वो अब ये लक्ष्मण से पूछो, है ना? हाँ। और अच्छा एक बात और कह रहा है ये बालक राजकुमार, बड़ा चतुर है ये। कहता कबहुन असरिस, ऐसा रिस। इसका मतलब लक्ष्मण ने हमारे क्रोध को और भी पहले देखा है क्या? है? ऐसा रिस आपने कभी नहीं किया। अब मैं कह सकता हूं कि तुमने जब जब तोड़ी है तब तब मैंने क्रोध किया है। जब जब तुमने तोड़ा है तब तब मैंने क्रोध किया है। और आज तक ऐसा नहीं टूटा है, इसलिए ऐसा क्रोध नहीं किया है। तो ये बाल्यकाल का जो बात बता रहे हो राजकुमार, तो उन बाल्यकाल की तुम्हारी धनियों का कोई महत्व तो नहीं है। भले तोड़ डालो, अपना मुकुट माला झाला सब तोड़ डालो, हमें क्या करना है। लेकिन ये धनुष क्या है? ये राष्ट्र की धरोहर है। जिस धनुष के बल पर बिगड़ते हुए अधर्म को रोका गया, जिस धनुष के बल पर बिगड़ते हुए अत्याचार को रोका गया, अधर्म को, अन्याय को, अनीति को, अत्याचार को रोका गया, उस धनुष को तोड़ करके पृथ्वी में अनाथ की तरह फेंक दिया गया। तो बोले काहे क्रोध कर रहे हो? हमने कहा तुम्हारे पिता का है का? तो बोले हमारे पिता का नहीं, सबके पिता का है। बड़ा चतुर बालक है। दर्शन दिया भगवान शंकर और माँ पार्वती कौन है? कहा जगत मात पिता शंभु, भवानी जगत के माता पिता है। अच्छा, जगत के माता पिता भर नहीं है वो त्रिभुवन गुरु भी है। तो राजकुमार अगर जगत के माता पिता का ये धनुष है तो पहली बात परमात्मा के किसी भी आयुध का, परमात्मा के किसी भी शस्त्र का, परमात्मा के किसी भी वस्तु का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। और अगर धोखे से भी खंडन हो जाता है तो लोग पश्चाताप करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, फिर उसको गंगा में प्रवाहित पृथ्वी में नहीं फेंक देते। राजकुमार और चलो, तुम कहते हो क्या ये सबके तो माता पिता है, लेकिन परशुराम के विशेष है। क्यों? भगवान शंकर ने मुझे समस्त विद्याएं प्रदान किया, भगवान शंकर का मैं शिष्य हूं। क्या ये सभी शिष्य हैं क्या? सब शिष्य नहीं है। भगवान शंकर ने मुझे विद्याओं अस्त्र शस्त्र प्रदान किया, क्या इन सबको दिया है? किसी को नहीं दिया है। तो राजकुमार इसीलिए, अच्छा ये सब नहीं खड़े, मैं ही खड़ा हूं। क्यों?
क्योंकि ये मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति आस्था है, गुरु के प्रति विश्वास है। इसलिए राजकुमार मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं। रेन बालक कालवश बोलत तो ही न समार धनु ही समतिवरार धन बिनट सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने आरंभ किया वहीं से मैं प्रारंभ करा। भार्गव श्री परशुराम जी ने अपने कथोकथन में कहा, अपनी शब्दावली में कहा कि धनुष तोड़ने वाला है अपराधी, और अपराधी को छिपाया जा रहा है। पहले तो छिपाया नहीं जा रहा। पहली बात, धनुष तोड़ने वाले को किसी भी प्रकार से ना छिपाया जा रहा है और ना छिपाया जा सकता है। आप लोग बताना जरा, सूर्य को कभी छिपाया जा सकता है? सूर्य को कोई छिपा सकता है? नहीं छिपा सकता। और धनुष तोड़ने वाला कौन है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल पतंग के रूप में है, सूर्य है। और केवल सूर्य नहीं है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, संसार को प्रकाश देने वाला सूर्य। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आचार्य जी बैठे हैं, कुछ यद्यपि प्रयोग समय समाज और तब साहित्य, और जहां आचार्य जी बैठे हो तो थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका भोजन पहुंचे। देखिए, यहां छात्र वर्ग और शिक्षक दोनों वर्ग हैं, तो दोनों वर्ग का भोजन पहुंचे तब तो बैठेंगे, और दोनों वर्ग का भोजन न पहुंचेगा तो बैठने का कोई औचित्य नहीं। संसार को प्रकाश देने वाला कौन? सूर्य। और सूर्य को प्रकाश देने वाले, और अगर कह दिया जाए कि उन्हें छिपाया जा रहा है तो उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। उन्हें बताया जा रहा है, छिपाया नहीं जा रहा। बुदित कहाई चाहता है नर नारी, खंजीव आप संबुधनु भारी। अमुख के द्वारा धनुष का खंडन किया गया, तो ये कहना व्यर्थ है कि धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा। फिर एक तर्क इन्होंने और दिया, एक विचार दिया कि अपराधी के अपराध को छिपाने वाला भी अपराधी, ये भी व्यर्थ है। ये दूसरी बात थी। पहली बात, धनुष तोड़ने वाले को छिपाया नहीं जा रहा, धनुष तोड़ने वाले को सर्वथा बताया जा रहा। दूसरी बात, आपने कहा छिपाने वाला अपराधी है, तो अपराधी के अपराध को छिपाने वाला अपराधी नहीं है। न्यायपालिका का नियम क्या है? हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? जो अपराधी के अपराध को छिपाए वो अपराधी है ना, जो अपराधी के अपराध को छिपाए वो अपराधी नहीं है। विश्व साहित्य में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि अपराधी के अपराध को छिपाने वाला अपराधी है। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरज विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख, जो दुख को सहकर पर छिद्र दुरावा, पर छिद्र दूसरे के दोष को अपराध को छिपाए वो बंदनीय जय जग जस। सुन रहे हैं आप लोग सुंदर संवाद। इसी से प्रसन्न हुए हमारे श्री बलराम सिंह जी, जो इसी ग्राम के निवासी हैं। उन्होंने एकादश पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और एकादश पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। वो बंदनीय जय जगजस बाबा, वो बंदनीय है, वो दंड देने योग्य नहीं है। कौन? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दुख को सह करके भी दूसरे के दोष को छिपाए, वो आप कहते हैं अपराधी के अपराध को छिपाने वाला भी अपराधी। दो बातें। तीसरा शब्द आपका आया, आपने कहा कि भोले बाबा अगर सबके पिता है तो भोले बाबा सबके गुरु भी है, शिव प्रेरक सबके हृदय। तो जब भोले बाबा सब
हृदय की प्रेरणा स्रोत है। सुन रहे हैं सुंदर संवाद, और इसी से प्रभावित हुए हमारे जगमोहन गुप्ता जी जो इसी ग्राम के निवासी हैं। उन्होंने सुंदर संवाद पर ये 101 पुष्प मुद्राएं समर्पित किए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सबके हृदय, और जो सबके हृदय की प्रेरणा स्रोत है वो राजा जनक के हृदय की भी प्रेरणा स्रोत है, जो सबको प्रेरणा देते हैं। उन्होंने राजा जनक को भी प्रेरणा दी। अब आपने कहा कि धनुष के माध्यम से समाज का कल्याण होता था, संसार की रक्षा होती थी। हम इस बात को नकार थोड़ी रहे, इस बात को स्वीकार रहे। जिस समय अपराध बढ़ा, कमलाक्ष, बिमलाक्ष और विद्युतमाली 3 नगर थे इनके। कौन कौन से? स्वर्णपुर, रजतपुर और लाहौपुर, ये 3 नगर थे। और तीनों नगर को इस धनुष के माध्यम से चलाए गए बाण ने जलाया। लेकिन किसने चलाया? भोले बाबा। कब चलाया? एक समय आता था जब ये तीनों नगर एक साथ में, एक सीध में आ जाते थे। अब ऐसे कह दिया जाए कि 3 नगर अलग अलग हैं और धनुष जला दे, नहीं जला सकता। तीनों राजा अलग अलग हैं, इनका वध कर दे, नहीं कर सकता था। कब किया? जब एक साथ एक सीध में आएंगे तो तीनों नगर ये जलाए जाएंगे, उसकी प्रतीक्षा की गई। लेकिन जिसने तोड़ा है, जिसने तोड़ा है, उसने पहले से व्यवस्था की है। ये तीनों नगर एक साथ आएंगे तब चलेंगे, इस धनुष की विशेषता। और जिसने तोड़ा है उसके धनुष की विशेषता क्या है? ब्रह्मधाम, शिवपुर, सब लोका। चाहे ब्रह्मधाम हो, चाहे शिवपुर हो, और चाहे कोई भी लोक हो, प्रकृति विलास जासु जग होई। धनुष प्रभावशाली था, धनुष महिमा मंडित था, धनुष की महिमा थी। और महिमा का वर्णन आपने किया। तो जो धनुष महिमा मंडित था, जो धनुष प्रभावशाली था, आपको विचार ये करना कि तोड़ने वाला प्रभावशाली कितना हो। बहुत सुंदर। और इसी संवाद पर प्रभावित हुए डॉक्टर संतोष तिवारी जी, उनके द्वारा ये 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु तुल्य श्री लालमणि तिवारी जी, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि इसी ग्राम के निवासी हैं और वर्तमान में कानपुर निवास है, उनके द्वारा 101 महानगर के श्रेष्ठ आचार्यों में, है ना। अगर हम ये कहते हैं कि वर्तमान में जितने आचार्य महानगर में हैं सब इनके शिष्य हैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति। उनके द्वारा ये 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रस्तुत हैं। और सादर, क्योंकि इन्होंने एक समय दिया है, और समय साधारण नहीं दिया, असाधारण समय। जो निकला हुआ छात्र भी है वो प्रकांड होगा, वो भी कोई साधारण, ऐसी इस कोटि के गुरु है। गुरु तो बहुत होते हैं, गलिन गलिन गुरुआ फिरे, हमसे दीक्षा ले, कहते फिर हमें हमें गुरु बनाओ, और फिर देखो तुम्हारा नाम। पानी पियो, हम कहते पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। हाँ, गुरु करो जान के। अगर जानकार, पानी भी जानकारी से पीना है, और छनाई करो तो गुरु जी की करो। पानी रखा है, उसमें जहर मिला दिया गया, वो आपने छाना और पी लिया। पानी में विषय, वो आपने पानी लिया, और सिद्धांत है कि पानी पियो छान के। इस सिद्धांत को आपने स्वीकार कर लिया। कभी कभी सिद्धांतों को भी उलट देना चाहिए। कब उलट देना चाहिए? जब परिस्थितियां परिवर्तित हो तो सिद्धांत को भी परिवर्तित कर देना चाहिए। तो छनाई करो। अब जैसे गुरु जी हैं, कई प्रकार के गुरु, मुनि न हो या निश्चर घोरा,
वो भी कह रहे थे कि हमें गुरु बना लो। तो छनाई करो अगर तो गुरु की। अब छनाई क्या करो? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। छनाई करो तो गुरु की करो, और जानकारी करो तो जल की करो। राजा बलि के भी गुरु थे शुक्राचार्य, जो अपने शिष्य को आदेश दे रहे थे, लेकिन आदेश जो था वो भगवान के विरोध में था। यद्यपि जो कह रहे थे वो असत्य नहीं कह रहे थे, उनका कहना सत्य था, लेकिन कभी कभी सत्य भी अपराध का कारण बन जाता है। कभी कभी सत्य भी अपराध का कारण। आपने सत्य बोला और आप दोषी हो जाएंगे। कब? जैसे किसी पिता का पुत्र विदेश में है और पिताजी की मृत्यु हो गई, तो संदेश वाहक को सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे पिताजी का देहावसान हो गया और पुत्र ने कह दिया कि आपके पिता का देहावसान हो गया, तो कहो रास्ते में वो भी। स्थितियां बहुत बदल सकती हैं, लेकिन आपने अगर झूठ बोला और कहा कि आपकी पिताजी की बहुत स्थिति गड़बड़ है, आकस्मिक कुछ भी हो सकता है, इसलिए तत्काल प्रभाव से आने का प्रयास करें। यद्यपि झूठ बोला गया, लेकिन ये झूठ असत्य है, लेकिन असत्य अधर्म नहीं है। सत्य भी अगर आपको बोलना है तो सत्यम शिवम तब सुंदरम। सत्य है, लेकिन अगर शिव तत्व नहीं है, शिव माने कल्याण, अगर कल्याणकारी तत्व नहीं है तो फिर वो सत्य भी सुंदर नहीं है। जैसे गाय जा रही है, पीछे से बधिक जा रहा है, और गाय के बधिक ने आपसे पूछा कि गाय इस मार्ग से गई, आपने देखा? अगर आपने सत्य बोल दिया तो अपराध हो सकता है। आपको सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसी पुत्री का विवाह हो रहा है, किसी पुत्री का विवाह हो रहा है, और उस पुत्री के विवाह में आपने 2-4 झूठ बोल दिए, तो भी आपको अपराध लगने वाला नहीं। आइए, अब परशुराम जी ने कहा कि हमें विचार करने की आवश्यकता थोड़े। विचार तो वो करते हैं जो एकांत में होते हैं। अच्छा, एकांत में ना हो तो विचारे ना करें। समाज के बीच में विचार ही नहीं किया जाता, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। और जबकि आचार्य कहते हैं, और आप हैं इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए श्री मनोज मिश्रा जी। श्री मनोज मिश्रा जी, आचार्य पंडित श्री मनोज मिश्रा जी महाराज, आचार्य पंडित श्री मनोज मिश्रा जी महाराज जी, आप बनारस आपका निवास है। वैसे ग्राम तो यही है और निवास बनारस में है। उनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए महाराज, आवश्यक नहीं है कि आप एकांत में विचार करें या समाज में विचार करें। विचारशील व्यक्ति पग पग पर विचार करे, और विचार नहीं करेगा तो बात बिगड़ जाएगी। जैसे आपने कहा कि एकांत में विचार किया जाता, तो क्या समाज में विचार ही नहीं किया जाता? क्या विचार तो समाज में भी किया जाता है। विनय सादर सुनिए, एक शब्द हटा रहा, केवल एक शब्द हटा रहा। विनय सादर सुनिए और करिए विचार बहुत, करिए लोक मत साधु मत, नभ नहीं निगम निचोर। अयोध्या का 2-3 सोपान। विनय अमुख विनय सादर सुनी, अमुख की विनय को सुनो, और इसके बाद करिए विचार बहुत। आप इस पे विचार करो। ऐसा नहीं है कि आपने विनय सुना और विनय सुनने के बाद में आपने क्रिया रूप में परिवर्तित कर दिया, उसको क्रियान्वयन कर दिया ना, ऐसा नहीं करना। पहले आप विनय सुनिए,
और विनय की आत्मीयता में बहने की आवश्यकता नहीं। विनय सुनी और इसके बाद करिए विचार, बहुत इस पर विचार करिए। और विचार क्या करिए? करिए लोकमत, जो लोकमत का निर्णय हो इस पर विचार करिए। साधु मत का जो निर्णय हो इस पर विचार करिए। और नप नए निगम निचोड़, वेदों का क्या मत है, पुराणों का क्या मत है, हमारे ये निगमागम क्या आदेश देते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और ये विचार कहाँ किया गया है? ये विचार किया गया समाज में। एकांत में रहिए तब विचार करिए। एकांत के विचार को चिंतन कहते हैं, एकांत के विचार को चिंता भी कहते हैं, सामाजिक विचार को तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क। तर्कंते प्रतिपादनते प्रमित विषय क्रियंते। विचार किया जाए। एक ने और विचार किया, मनमहु तर्क करें कपि लागा, ताई समय विभीषण जागा। उसने विचार किया। और क्या विचार किया? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन कर रामायुधंकित ग्रह शोभा न जाए, नव तुलसी का बंदता देख हरस कपि। अरे तब विचार करने की आवश्यकता पग पग पर है। आपने कहा कि छात्र एक अपराधी होता है, लेकिन कच्छ निरीक्षक जो है वो एक कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपराधी को दिखा दो, अपराधी को बता दो। और अगर अपराधी को ना दिखाया गया, अपराधी को ना बताया गया तो मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। तो बोले वो जब एक को मारेंगे, एक को पकड़ेंगे, मारेंगे तो बता देगा, हाँ तुम हुआ स्थिति कर दो। एक का मारे, दूसर का पे, तीसरा आए खाए, ऐसा होगा क्या? और जो नहीं बता रहा है, पहली बात तो छिपाया नहीं जा रहा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जो नहीं बता रहे वो नहीं बताएंगे, और जो बताना चाहते उन्होंने बता दिया। छिपाया थोड़ी जा रहा, बताने वाले ने बता दिया। नाथ समुधन मंजनी हारा होई क्यों एक दास। धनुष तोड़ने वाला कौन? दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कौन है? आपका दास है। और दास के लिए क्या आदेश है ये बताने की आवश्यकता बार बार बताया जाए क्या? धनुष तोड़ने वाला कौन है? आपका दास। और दास के लिए आदेश। पंडित जी से अगर ये कह दिया गया कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास है तो पंडित जी की समझ के बाहर। और पंडित जी से अगर ये ना कहा जाता कि दास तुम्हारा, अगर ये कह दिया जाता धनुष मैंने तोड़ा है, तब मैंने की भाषा पंडित जी बहुत जल्दी समझ जाते। लेकिन अंतर है, अब लोग ये विचार कर सकते हैं कि अगर मैंने की भाषा बाबा जी समझ जाते, मैंने की भाषा समझ सकते हैं, तो यही भाषा का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? यही कह दिया जाता कि धनुष मैंने तोड़ा है। देखिए महाराज, इसलिए नहीं कहा गया। अगर ये कह दिया जाता कि धनुष मैंने तोड़ा है, धनुष मेरे द्वारा तोड़ा गया है, तो समाज के लोग विचार कर सकते थे। आप कह सकते थे कि धनुष क्या तोड़ दिया है। धनुष को तोड़ने के बाद भाषा ये बोली जा रही है कि धनुष मैंने तोड़ा है। अहंकार इतना आ गया है कि प्रयोग किया जा रहा धनुष मैंने तोड़ा है। समाज के लोग छोटा से छोटा काम करते हैं। प्रश्न किया जाए कार्य किसने किया, उत्तर क्या होगा? मैंने किया। उनका मैं, उसका हम आगे चलता है और व्यक्तित्व पीछे हो। लेकिन जिसने इतना बड़ा कार्य किया है उसकी भाषा क्या है? दास तुम्हारा, आपका दास। अब एक यहां 3 सर्वनाम का प्रयोग है। होई क्यों अनिश्चयवाची सर्वनाम, एक संख्यावाची सर्वनाम, और दास तुम्हारा ये निश्चयवाची सर्वनाम। 3 सर्वनाम का प्रयोग। एक देखिए महाराज, होई जो अनादिकाल से था, वर्तमान में है और भविष्य में होई। क्यों
वो एक ही है जो ब्राह्मणों का अनादिकाल से दास था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, वो एक ही है। विप्र प्रसादात धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात अजता जितो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात मम नाम एक है, दो नहीं है। द्वितीयो नास्त, केवल द्वितीयो नास्ती नहीं है, द्वै न भाषिते, ना दो है और ना दो शब्दों का प्रयोग है। वो द्वि मुहा भी तो नहीं है और दो मुहा भी नहीं है। तो आपको समझने की आवश्यकता है। तर्क आया, आपने कहा कि बालक छोटा हो और माता की गोद में बैठे, माता के केस पकड़े, अच्छा लगेगा, नोचे अच्छा लगेगा, कर गई केस करे बहु खाता, तो उन्हें उतारे माता, हमें भी अच्छा लगा। आपने कहा माता का प्रेम वर्णित किया, हमें भी अच्छा लगा। फिर आपने कहा कि वही बालक अगर लक्ष्मण जैसा हो जाए, अच्छा लक्ष्मण जैसा का हो जाए, परशुराम जैसा ना हो जाए, भाई लक्ष्मण जैसा हो जाए, ये परशुराम जी कह रहे हैं। हम कहते परशुराम जी ऐसा हो जाए, बालक छोटा हो, माता के केस पकड़े, बुरा नहीं लगेगा। अब बड़ा हो जाए, परशुराम जी की इतना हो जाए, तो फिर मातारी का सर काट डाले। हाँ, आपका भी प्रश्न मुझे याद है, इसका भी उत्तर करूंगा। बड़ा हो जाए, देखिए छोटे में बालक केस पकड़ता है, अब बड़ा हुई के मातारी का सर काट डाले, तो फिर बालक केस नहीं पकड़ेगा आचार्य जी, फिर बालक केस, फिर केस बालक को पकड़ेंगे, फिर बालक केस नहीं पकड़ेगा, फिर केस बालक को पकड़ेगा। इसलिए आवश्यकता क्या है, छोटा हो बाल प्रयोग हो और बड़ा हो तो वैसा प्रयोग हो। देश काल स्थिति के अनुसार, देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी। तो देश काल परिस्थिति, समय समाज तब साहित्य, इसका प्रयोग। आपने एक शब्द किया कि ये धनुष कहां तोड़ी गई धनुषियां, इसके दो प्रमाण हैं। एक तो बहुधनुवी तोड़ी लड़काई, एक शास्त्रोक्त है, पृथ्वी परिधायक के रूप में, और पृथ्वी का पुत्र सुचित कुमार के रूप में, जिसमें भार्गव श्री परशुराम जी ने इमाम चक्र त्रिशब्द कृत्वा 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रिय विध्वंस के अभियान चलाया, और अभियान चलाने के बाद में क्षत्रियों का वध किया, और उन क्षत्रिय राजाओं के धनुष को, अस्त्र को, शस्त्र को ले लेकर के 3 प्रकार के आयुध इकट्ठा किए। कौन कौन से आयुध? आयुध भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यौगिक चाप, लौकिक चाप और दिव्य चाप। जिसे क्रिया चाप, युद्ध चाप और दिव्य चाप भी कहते हैं। यौगिक जो बच्चों को दिया जाए खेलने के लिए, युद्ध चाप जो योद्धा को दिया जाए, दिव्य चाप जो किसी विशेष धनुर्धर को दिया जाए। एक युद्ध को जानने वाले को साधारण कहते हैं, और जो 4 युद्ध को जान जाए उसे क्या कहते हैं? युद्ध 7 प्रकार के होते हैं। जो 4 प्रकार के युद्ध को जान जाए उसे योद्धा कहते हैं, और जो 5 प्रकार के युद्ध को जान जाए उसे आचार्य कहते हैं, और जो सारे युद्धों को जान जाए उसे भार्गव कहते हैं। अब ये जो भार्गव है ये परशुराम जी की उपाधि है, क्योंकि इन्होंने आयुतम चनागा अक्षौहिणी सेना का वध किया, और एक साथ से एक बार में दोनों हाथों से अपने धनुष को चलाया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 21 बार क्षत्रिय राजाओं को, अपराधी राजाओं को, है वंशियों को मारा, और मारने के बाद में उनके अस्त्र और शस्त्र छीन लिए, छीन करके अपने आश्रम में रख दिए।
अब वो अस्त्र ऐसे थे कि कभी भी किसी भी समय क्षत्रियों को मारने के काम आ सकते थे। और यही बात उस बालक सुचित कुमार का निर्णय, जो सुचित कुमार था वही लक्ष्मण था, ठीक। अब अवतार भी वही है, यद्यपि ये तर्क का विषय नहीं है, चूंकि ये उत्कंठा थी तो मैंने बताया ये तर्क का विषय। अगर इसमें कोई तर्क बने तो फिर वो उचित नहीं, इसलिए भी मैंने बता दिया कि ये तर्क का विषय नहीं है, आवरण है। और आवरण को केवल इसलिए चूंकि आपने उत्कंठा जागृत की इसलिए बताया, इसको भाव पक्ष से लिया है। तो जो सुचित कुमार था सहस्त्रशीष वही लक्ष्मण। अब उस बालक ने सोचा कि क्षत्रियों के लिए तो बड़े जहर है, कभी भी उठ जाएंगे, कभी भी किसी भी राजाओं का वध करने के लिए केवल आयुध पर्याप्त है, क्योंकि इनमें युद्ध चाप भी है, इनमें दिव्य चाप भी है, इनमें यौगिक चाप भी है, तो किसी का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। इसलिए परिधा से निवेदन किया और परिधा ने भार्गव श्री परशुराम जी के आश्रम में सुचित कुमार को छोड़ा। जिस समय छोड़ा उस समय देवी परिधा ने निवेदन किया, ये बालक बड़ा उद्दंड है, बड़ा चंचल है, ये अपराधी भी हो सकता है, लेकिन इसके अपराधों को क्षमा करेंगे। परशुराम जी ने उन्हें वचन दिया, और वचन क्या दिया? इसके 99 अपराध मैं क्षमा करूंगा। कितने अपराध? 99 अपराध क्षमा करूंगा, और इसके बाद में अपराध क्षमा नहीं होंगे। इसके 99 अपराध क्षमा करूंगा। आनंद रामायण के अनुसार 99 अपराध इसके। और ये छेपक में भी ये कथाएं मिलती हैं, अब तो यांत्रिक उपकरणों में आने लगी। इसके 99 अपराध क्षमा करूंगा, और जिस दिन सब अपराध हो गए तो ये मेरे कोप का भाजन बन जाएगा। माता ने कहा कि 99 अपराध की आवश्यकता न पड़ेगी, चूंकि उन आयुधों से ये धरती भी काफी गर्वता को धारण कर रही थी। माता चली गई और परशुराम जी महाराज भी अपनी तपस्या में संलग्न हो गए। इधर अवसर पा करके बालक ने सारे आयुधों का खंडन, सारे आयुधों को तोड़ दिया। परशुराम जी महाराज ने देखा, और देखने के बाद क्रोध बहुत आया, लेकिन जैसे ही फरसा उठाया वैसे देवी परिधा की और अपने वचनों की याद आई, और इन्होंने वचन दिया था कि 99 अपराध तक क्षमा करेंगे। अभी तो पहले अपराध है, अभी तो पहले अपराध है, इसलिए अभी से क्षमा करने की आवश्यकता है। तो बहुधनी हुई तोरी लड़ी। चलिए बढ़िया, लक्ष्मण कुमार ने अनेक बातों को बताया। हाँ, इसीलिए ये सब बताया जा रहा है। हाँ? तो लक्ष्मण कुमार के वचनों पर पुनः विचार करते हैं। लक्ष्मण कुमार ने एक बड़ी अच्छी बात कही। ये तो चलो भाव का पक्ष हो गया, दिव्य चाप, यौगिक चाप, ये चाप होते हैं, तो चाप का विषय नहीं है। विषय ये है कि विचार, हमने कहा था कि मुझे यहां विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि चिंतन करना चाहिए, चिंतन में भी विचार होता है, और विचार समाज में रहकर भी करना चाहिए। अरे जो विचारशील होता है तो वो समाज के लिए विचार नहीं रखता, वो पहले से विचार के रखता है। तो दर्शन दिया का मन महु तर्क करे कपि लागा। यहां कहा सज्जन कर भाषा, लंका निश्चर निकट निभाषा। अच्छा, ये तर्क भी देखो अलग है, चिंता भी अलग है, और तर्क भी अलग है, और विचार, ये तीनों अलग अलग है। और जहां का दर्शन दिया उसने विचार किया। पहले तो तर्क कर रहा है, कहां यहां सज्जन होंगे, यहां तो सब निश्चर रह रहे हैं, तो तर्क विषय अलग हो गया। और जब वो विचार करने के लिए गया तो आचार्य कहते हैं तारु पल्लव महा रहा लुकाई, और फिर वहां कहता है करऊं विचार कर।
हैं? हाँ, का भाई किस भी प्रकार से तो वहां एकांत में ये चिंतन कहां हो रहा है? तरु पल्लव मारा, करो विचार करो का भाई, ये छिप करके हो रहा है एकांत में। और किया विचार महामुनि विश्वामित्र के द्वारा भी किया गया। अब कैसे किया? पहले उन्हें चिंताई, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, तो चिंता विषय अलग हो गया। जब चिंता हुई तो सोचने लगे क्या होगा। फिर इसके बाद तब मुनिबर मन कीन विचारा, तो विचार जो होता है राजकुमार वो सदैव एकांत में होता है। और आप लोग काशी से बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान जन हैं, भगवान शंकर की तरफ ध्यान चला गया है, काशी की तरफ चलते हैं। वहां भी क्या हुआ, वहां तो बड़े बड़े विचारशील हैं, सब अपने अपने विचारों को रखते हैं, वहां का विचार श्रेष्ठ होता है। अरे वहां तो विश्वनाथ विराजमान है, वो क्या करते हैं तो कहा हृदय विचारत जात हर, जबकि जा रहे हैं साथ में दो, लेकिन दूसरे से कोई बात नहीं हो रही, अपने मन में ही विचार हो रहा है। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन, तो विचार राजकुमार। फिर मैं कहता हूं श्रेयो एक एकांत में होता है, और एकाकी विचार करने वाला जो होता है वो श्रेय अपने। अच्छा, इस मिथिला समाज में क्या यहां विचार किया गया? पर यहां पर राजा जनक ने भी कोई विचार, सिद्धांत कहता है कि जो भी कार्य किया जाए वो विचार करके किया जाए, लेकिन यहां जो कार्य करवाया गया है वो बिना विचारे। और सिद्धांत क्या कहता है? व्यास जी के रूप में हमारे आदरणीय जनक जी विराजमान हो गए। काश्वी पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जही तोड़ा, तो त्रिभुवन जय समेत अब वैदेही। कैसे? अब बिना ही विचार बड़े हटते, बिना विचारे, जबकि सिद्धांत कहता है बिना विचारे जो करे सो पीछे। अगर बिना विचारे कोई भी कार्य करता है तो कहीं ना कहीं पछतावा का रूप में ले लेता है। अब राजकुमार कहने का तात्पर्य है कि यहाँ तो कोई विचार किया ही नहीं गया, यद्यपि अगर विचार कर लिया होता तो इतनी बड़ी समस्या न होती और न ये घटना घटती। अगर विचार कर लिया होता तो सिद्धांत ये कहता है कि जो घर बर कुल होय अनुपा, तो सुता विवाह करिए। पिता का दायित्व होता है पहले घर देखे, बर देखे, कुल देखे, लेकिन ये सब नहीं देखा गया। और इस समाज के अंतर्गत जो अच्छे लोग हैं उन्होंने विचार कर लिया, उनको दिख भी गया। अब वो कहते हैं कि हे विधाता, राजा जनक की बुद्धि जड़ हो गई है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसको जैसे हमारी मति है वैसी मति प्रदान करो। हर विधि जनक